बच्चों, आज हम आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, ब्लैंड एंड डायग्राफ। ये इंग्लिश राइटिंग और रीडिंग दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है, या कहीं इंग्लिश के बेस तैयार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको समझना बहुत ही आवश्यक है किसी भी वर्ड को बनाने के लिए, चूंकि कोई भी भाषा वर्ड के बगैर तो बनता नहीं। किसी भी वर्ड के बनावट में इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अभी तक हम लोग वॉवल्स के मिलाने की प्रक्रिया को देख रहे थे। आज हम वॉवल कॉन्सोनेंट दोनों के बारे में चर्चा करते हैं, ये ब्लैंड और डायग्राफ। पहले इसके बारे में देखते हैं कि ब्लैंड क्या है। ब्लैंड दो कॉन्सोनेंट के मिलने से जो उच्चारण निकलता है, दोनों का उच्चारण निकलता है इसमें। जैसे कुछ शब्द भी लिखा हुआ है, बी एल, है ना, बल, बी एल बल। कुछ इसको बला भी कहते हैं, बल भी कहते हैं, बल बल, पूरा ब और पूरा ल, बल। कुछ लोग इसको ब्ला कहते हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण क्या है? बल, बल ऐक। शुद्ध उच्चारण बल ऐक है। अगर कोई बल ऐक कहे तो उसको मतलब उस पर मजाक नहीं समझना कि लगता है पढ़ने नहीं आ रहा है। आप ब्ला ऐक बोल रहे हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण बल ऐक है ना। तो ये बी और एल मिलके बिल हो रहा है या ब्ला हो रहा है ना। ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं और दोनों का उच्चारण, दोनों मिल करके उच्चारण बन रहा है ना। इसमें देखते हैं, इसमें देखिए ये क्या है, प, और ये क्या है, पी और एच। दोनों का जो उच्चारण है, ये पी का उच्चारण प और हा का उच्चारण हा, हा। तो प और हा, ओ तो कुछ बन नहीं रही बात। तो प और हा मिल करके क्या होगा? फा। मतलब प हा नहीं होकर के इसका उच्चारण फा हुआ। और सी एच, इसको मिल करके सी और एच, सी का उच्चारण क, एच का उच्चारण ह। ऐसा नहीं होगा कि क और ह नहीं, उसके जगह पर हमको क्या, इसका अलग उच्चारण बन रहा है, चा। यहां पर देखते हैं फा, ये दोनों का उच्चारण एक साथ होता है। इसके पहले भी वॉवल का जब हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, लॉन्ग वॉवल साउंड जब पढ़ रहे थे, तो आप इसको देखे होंगे, ये उच्चारण नहीं करता है, ये साइलेंट रहता है और ये उच्चारण करता है। मतलब दोनों ए और आई दोनों मिल करके जो उच्चारण बनाते हैं, वो उच्चारण बनाते हैं ए, है ना। क्या हुआ? प ए एन, पेन। इसी तरह से ये दोनों मिल करके, ये दोनों मिलके एक उच्चारण बनाते हैं, ये दोनों मिलके एक उच्चारण बनाते हैं, ये दोनों मिलके एक उच्चारण बनाते हैं। क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि ये दोनों मिलके एक जो इसका उच्चारण है, अपना मूल उच्चारण से हट के एक दूसरा उच्चारण कर रहे हैं। तीनों में वही बात देखते हैं, है ना। वा और हा, वा, टा, आय, टाय। इस तरह से हम देखते हैं कि इसके उच्चारण में क्या देखते हैं, दोनों मिल करके जो उच्चारण बनते हैं, दोनों का उच्चारण मिल के नहीं होकर के एक तीसरा उच्चारण बोलते हैं। दोनों का उच्चारण जो मूल उच्चारण है, उससे हट करके एक तीसरे उच्चारण को करते हैं। इसी तरह से इसमें भी देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि दोनों मिलके एक उच्चारण कर रहे हैं। दोनों लेटर्स के मिलाने के बाद जो एक उच्चारण बन रहा है, वो सिर्फ एक ही उच्चारण है। ये तीनों में ही वही बात हम देख रहे हैं। तो इस तरह से डायग्राफ में क्या देख रहे हैं कि जब दो लेटर्स मिलते हैं और उसके जब उच्चारण बनते हैं, तो वो उच्चारण इन दोनों से भिन्न होते हैं, या दोनों मिलकर के एक ही उच्चारण करते हैं। इस तरह से इसमें और इसमें थोड़ा फर्क है। इसमें यह है कि दोनों मिलकर उच्चारण तो करते हैं, दोनों का उस उच्चारण में दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, दोनों का सहभागी होता है। लेकिन इसमें दो लेटर्स जब मिलते हैं तो दोनों के उच्चारण में सहभागी नहीं होकर के तीसरा उच्चारण बनता है, और इसमें दोनों उच्चारण मिलते हैं तो एक ही उच्चारण का आवाज निकलता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ब्लैंड और डायग्राफ दोनों में फर्क है ना। अब इसके शब्द को, अब इसमें देखते हैं कि ब्लैंड जो होते हैं, यह भी दो तरह के होते हैं। यहाँ पर देखिए ब्ला शुरू में लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, अंत में लिखा हुआ है। ये क्या है? फ्ला,
या फ क्या है, शुरू में लिखा हुआ है, एक अंत में लिखा हुआ है, ग या ग क्या है, शुरू में है, इंक भी क्या है, अंत में है। तो कुछ ब्लैंड जो होते हैं इनिशियल क्या है, इनिशियल ब्लैंड होते हैं, और कुछ ब्लैंड होते हैं जो क्या होते हैं, फाइनल होते हैं। इसको इंड ब्लैंड भी कर सकते हैं और इसको बिगनिंग ब्लैंड भी कह सकते हैं। ये बिगनिंग ब्लैंड है, ये इंड ब्लैंड है। इसी तरह से ग्राफ में भी ये कॉन्सोनेंट से, ये कॉन्सोनेंट है और ये वॉल डायग्राफ है। डायग्राफ भी दो तरह के होंगे, जिसमें कॉन्सोनेंट होंगे, है ना, वो कॉन्सोनेंट डायग्राफ कहलाएंगे। जिसमें वॉल मिलकर के एक आवाज कर रहे हैं उसको वॉल डायग्राफ कहेंगे। इसमें भी तीन जगह होते हैं, ये शुरू में है, कुछ में देखिए अंत में भी रहेंगे, जैसे ये देखिए अंत में है, और कुछ में क्या है, ये बीच में भी रहेंगे, कुछ बिगनिंग में रहेंगे, कुछ मिडल में रहेंगे और कुछ एंड में रहेंगे। इस तरह से डायग्राफ भी तीनों स्थान पर रह सकते हैं। आप अब सोच करके देखें कि डायग्राफ का कितना महत्व है। किसी भी शब्द के किसी भी दो वॉल्स मिल करके एक डायग्राफ बना रहे हैं, दो कॉन्सोनेंट मिल करके भी डायग्राफ बना रहे हैं। इस तरह से इसके बगैर हम शब्द के निर्माण के बारे में कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी शब्द को पढ़ने के लिए हमको ब्लैंड और डायग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं, आप हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे कि ब्लैंड क्या है और डायग्राफ क्या है, इनिशियल ब्लैंड क्या है और फाइनल ब्लैंड जो बाद में है, इनिशियल ब्लैंड जो शुरू में है, कॉन्सोनेंट डायग्राफ जो दो कॉन्सोनेंट के मिलने से एक तीसरी आवाज को करता है ना, तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट डायग्राफ। और जो दो वॉल मिल करके एक ही उच्चारण करते हैं, एक का कंटिन्यूएशन नहीं होता है, वैसी अवस्था में भी ये वॉल डायग्राफ्स बनते हैं। इसमें भी तीन जगह हो सकते हैं, या तो ये जो कॉन्सोनेंट डायग्राफ हैं शुरू में भी हो सकते हैं, अंत में भी हो सकते हैं, बीच में भी हो सकते हैं। उसी तरह से वो भी शुरू में भी हो सकते हैं, अंत में भी हो सकते हैं, बीच में भी हो सकते हैं। शुरू में होंगे तो बिगनिंग डायग्राफ्स, मिडिल में होंगे तो मिडिल डायग्राफ और लास्ट में होंगे तो एंड डायग्राफ। इस तरह से हम लोग समझ गए कि ब्लैंड और डायग्राफ में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक काम करते हैं कि इसके बारे में हम एक लिस्ट बना लेते हैं। एक लिस्ट को उसको क्या है, उसको बारी बारी से करके उसको देख लिया जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ ब्लैंड, कॉन्सोनेंट डायग्राफ तथा वॉल डायग्राफ्स को क्या किए हैं, अलग अलग करके लिखे हैं, है ना। हर एक ब्लैंड का दो दो वर्ड और कॉन्सोनेंट डायग्राफ का भी दो वर्ड और वॉल डायग्राफ्स का भी दो दो वर्ड। BL है ना, बिल, ब्ला भी कह सकते हैं, है ना, बिल ओ ब्लो, बिल एंक ब्लैंक, फिल एम फ्लेम, फिल एग फ्लैग, फिल ऑक क्लॉक, किल एम क्लेम, गल गिल एस ग्लास, गल एट glad, plug, ant, plant, in, bring, us, brush, drive, ink, drink। इसी तरह से ये देख रहे हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी ब्लैंड है ना। यहाँ ब्लैंड है, निशान देते जाते, ये सभी ब्लैंड है ना, ब्लैंड, ब्लैंड, ये सभी ब्लैंड है ना। अब ये कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स हैं, CH, इसका उच्चारण क्या हो रहा है, चा, है ना, चा एर चेयर, चा एंड चेंज, फोन फोन, ग्राफ। यहां पर देखिए, ये डायग्राफ जो है यहाँ अंत में है, ये डायग्राफ यहाँ शुरू में है। हम कह रहे हैं कि ये डायग्राफ बीच में भी हो सकते हैं, शुरू में भी हो सकते हैं, अंत में भी हो सकते हैं। इफ, चिफ, ये CH का यहाँ उच्चारण देखिए, यहाँ CH का उच्चारण च था, लेकिन यहाँ CH का उच्चारण क्या है, सा। यहाँ CH का उच्चारण क्या है, सा, एफ, सेफ, मैं, सीन, मशीन, एट,
वाट, वाइट, वाइट। यहां सीके का उच्चारण क्या है? क, है ना। ऑक, क्लॉक, डक। यहां पर इसका के एन का उच्चारण क्या होगा? न, इसका उच्चारण न होगा, के साइलेंट रहेगा, न, ओ, नो, न, ई, नी। इसका उच्चारण क्या होगा? स और हा मिल करके इसका उच्चारण क्या होगा? स, ईप, सीप, स, ओ, सो। ये वॉवल डायग्राफ्स हैं। इसके बारे में हमने जब लॉन्ग साउंड बताया था ए ई आई ओ यू का, तो सभी में गौर करेंगे कि जब दो वॉवल्स रहते थे तो उसके लॉन्ग साउंड होते थे और एक ही उच्चारण होता। तो यहाँ पर इसका उच्चारण होगा, यहाँ इसका होगा, इसका होगा, पहले वाले का लॉन्ग उच्चारण होगा। ये अलग चीजें लिखे हैं, ठीक है। पहले इसकी चर्चा करते हैं। ए आई, इसका उच्चारण क्या होगा? ए, पेन, रेन। इसका उच्चारण क्या होगा? ई, लीफ, व, बियर। इसका उच्चारण क्या होगा? आई। इसका उच्चारण ई साइलेंट होगा, इसका उच्चारण होगा आई। टाई, ईफ, थीफ। इसका उच्चारण क्या होगा? ओ। सोप, कोट। यू, इसका उच्चारण क्या होगा? यू। इसका उच्चारण यू होगा। ब्लू, ट्रू। ओ यू का उच्चारण क्या होगा? ओ। यूथ, सोप। डबल ओ का ओ, इसका उच्चारण क्या होगा? ऊ। फूड, टूथ। ये इसमें क्या है? 3 है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये ऐसे 3 लेटर्स के भी जो होंगे डायग्राफ, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ट्राइग्राफ। क्या बोलेंगे? ट्राइग्राफ। और 3 से अधिक जो होंगे उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्राग्राफ। तो 3 या 3 से अधिक के बारे में भी ये क्या होंगे? डायग्राफ होंगे। उसके बारे में फिर कभी अगले वीडियो में। ये वीडियो ऐसे ही लंबा हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप, हमको लगता है, नोट करना चाहिए और इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, जिससे आप ब्लैंड और कॉन्सोनेंट डायग्राफ और वॉवल डायग्राफ्स को आसानी से अलग कर सकें और उसको बढ़िया से समझ सकें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।